क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया है, ये क्वेश्चन में जो डायग्राम था वो दिया हुआ है एंड ये गिवन डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर एक्चुअल रिजिडिटी अपने को दी है 10 किलोन्यूटन पर एमएम एंड टोटल डिफ्लेक्शन अपने को दिया है 5 mm। टोटल डिफ्लेक्शन का मतलब आप समझते हैं कि टोटल डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है कि ये वेट लग रहा है इसके ऊपर से, अब ये टोटल डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये मान लो कि टोटल डिफ्लेक्शन इस वेट का यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है नीचे की तरफ 5 mm। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अपन 5 mm। अब गाइस डिफ्लेक्शन 5 mm हुआ, इसके अंदर मैं इस पिलर को बोल देता हूं नंबर 1, इसको बोलते हैं अपन नंबर 2 एंड इसको बोलते हैं अपन नंबर 3। क्या ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि 1 एंड 3 टोटल 5 mm नीचे डिफ्लेक्ट होंगे, राइट। अब पिलर नंबर 1 को अपन बोलते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है 5 mm और ये भी 2 भी डिफ्लेक्ट हो रहा है कितना 5 mm, राइट। यहां तक चीजें क्लियर होती है, बट जो पिलर नंबर 2 है वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है इस चीज को अपने को समझना है। वो डिफ्लेक्ट हुआ गाइस ऑलरेडी 2 mm हवा में है, ऊपर की तरफ है, तो ये डिफ्लेक्ट कितना होगा, ये 2 mm नीचे आने की बाद में, पहले बात तो 2 mm पहले नीचे आएगा, तब तक इसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, तो ये 2 mm पूरा नीचे आएगा। उसके बाद ये कितना डिफ्लेक्शन होगा गाइस, इसका सिर्फ डिफ्लेक्शन, जो पिलर नंबर 2 का सिर्फ डिफ्लेक्शन कितना होगा, अगर ये नीचे जाता है तो इसका डिफ्लेक्शन सिर्फ होगा कितना 3 mm। दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर पिलर नंबर 1 एंड 3 तो 5 mm डिफ्लेक्ट होंगे एंड पिलर नंबर 2 विल डिफ्लेक्ट ओनली 3 mm। चलिए इतनी बात हमको क्लियर होती है। तो डिफ्लेक्शन 1 क्या मेरा डिफ्लेक्शन 2 के बराबर है, बिल्कुल सही है। दोनों कितना हुआ, डिफ्लेक्शन 3 के बराबर है, सॉरी 2 के नहीं, दोनों कितना हुआ 5 mm। ओके, यहां तक अपनी बात क्लियर होती है। एंड डिफ्लेक्शन 2 कितना डिफ्लेक्ट हुआ है 3 mm। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या निकालना अपने को, इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है इस W वेट कितना लगाया जिससे हमको 5 mm डिफ्लेक्शन मिला। इस W को निकालने के लिए हमको सेपरेट इन तीनों कॉलम्स में कितना फोर्स लगा वो हमको निकालना है। तो गाइस देखिए, अगर ये W ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये W ऊपर से लग रहा है, तो गाइस ये कॉलम 1 में P1 फोर्स आया, इसमें आएगा P2 फोर्स एंड इसमें आएगा P3 फोर्स। क्या मैं ये कह सकता हूं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू W। ये पहली इक्वेशन हो जाती है। दूसरी इक्वेशन से ये समझ आता है डिफ्लेक्शन 1 क्या मेरा डिफ्लेक्शन 3 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है, इसको हटाइए, इससे एक चीज और क्लियर होती है कि डिफ्लेक्शन 1 अगर P1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2। यहां तक बात क्लियर है। P3 सॉरी, क्योंकि डिफ्लेक्शन 3 है, P3 L3 A3 एंड दिस इज E3। यहां तक चीजें क्लियर है। क्या L1 L3 के बराबर है, बिल्कुल, L1 इज इक्वल टू L3। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, L1 से L3 कैंसिल हुआ। क्या A1 E1 और A3 E3 बराबर है, बिल्कुल। जब हमको ये पता है यहां से कि A1 E1 अपॉन L1 इज इक्वल टू, जब सब में 10 किलोन्यूटन पर mm ही एक्सियल रिजिडिटी दी है तो ये भी सब इक्वल होंगे। जब ये सब इक्वल है और L1 L3 के बराबर है तो A1 E1 इक्वल टू A3 E3 के बराबर भी है, तो ये भी कट जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरा P1 किसके बराबर है, P3 के। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू W। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अपन यहां से यहां पर जाएंगे, तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि यहां तक बात क्लियर होती है। अब डिफ्लेक्शन 1 कितना हुआ 5 mm एंड डिफ्लेक्शन 2 कितना हुआ 3 mm। तो डिफ्लेक्शन 2 भी इधर से कैलकुलेट करेंगे अपन, P2 L2 अपॉन A2 E2 कितना हुआ 3 mm, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा PL अपॉन AE। अब AE अपॉन L2 A2 E2 अपॉन L2 कितना दिया है, ये सब बराबर ही तो है, A2 E2 अपॉन L2 सब कितना है 10 किलोन्यूटन पर mm। तो यहां से यहां समझ में आता है, तो P2 अपॉन 10 किलो न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 3 mm। तो यहां से मेरा P2 कितना है 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। कितना आया 30 किलो न्यूटन, ये मेरा आया
P2। अगर ये मेरा P2 आया तो हम क्या कर सकते हैं, P1 भी निकाल सकते हैं। सेम इसी मेथड से P1 निकालेंगे अपन यहां पर। देखिए P1 L1 अपॉन A1 E1 कितना है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ हमारा, कॉलम 1 5 mm। ओके डन। A1 E1 अपॉन L1 कितना दिया है, 10 किलो न्यूटन पर mm, डालते इधर 10 किलो न्यूटन पर mm। तो यहां से मेरा P1 कितना आया, 50 किलो न्यूटन। आई होप यहां तक बात क्लियर है। ये P1 और ये P2 उठा के इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहां से 2 टाइम्स, ये 2 है, 2 टाइम्स इनटू कितना आया वो 50, P1 इज 50 प्लस P2 कितना है 30 इज इक्वल टू W। तो W हमारे कितना आया 100 प्लस 30 इज 130 किलो न्यूटन, विच इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's see the next question. Now let's come to the another strength of material question which have asked in set 1 and set 2 both. Okay, प्योर शेड से आपको set 1 में भी क्वेश्चन आया है, set 2 में भी क्वेश्चन आया है और दोनों के सिमिलर कंसेप्ट है गाइस। ऑलरेडी प्योर शेड पे इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है 10 मंथ्स पहले, 10 to 11 मंथ्स पहले, जो कि आप आई बटन ऊपर उस पर देख सकते हैं और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन अपलोडेड है। सो गाइज ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे जो आपको मे बी, ये तो गेट चला गया, मे बी गेट 2021 में आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए गाइज प्योर शेयर क्या चीज है, प्योर शेयर को ढंग से समझते हैं। प्योर शेयर क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसका टुकड़ा ले लिया और वहां से प्योर शेयर का मतलब क्या था, प्योर शेयर का मतलब है ओनली शेयर। ओके, ओनली शेयर मतलब शेयर ही है, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आता, ओनली शेयर स्ट्रेस आता। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, यहां पर क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है, सिग्मा एक्स, और यहां लग रहा है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और यहां पर है टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। अगर ये तो अपना कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाता है जिसके अंदर सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, टाउ एक्स वाई भी है। बट फॉर प्योर शेयर गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्योर शेयर में क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों ही क्या होते हैं हमारे जीरो। मतलब इसका मतलब ओनली शेयर, ओनली शेयर का मतलब देयर इज नो नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो जब ये चीज हट जाती है तो यहां से हम क्या कहेंगे, क्या मेरा सिग्मा एक्स हटेगा, बिल्कुल। क्या सिग्मा वाई हटेगा, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारे दोनों यहां से हटते हैं। तो प्योर शेयर के केस में हमको क्या मिलता है, यहां पर सिर्फ टाउ एक्स वाई, तो हमको सिर्फ टाउ एक्स वाई यहां पर मिलता है। चलिए हम एक फॉर्मूले से भी डिराइव करते हैं इस चीज को। देखिए हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा 1 2, हम क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई, इन दोनों का होल स्क्वायर ही रहता है। मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब प्योर शेयर के केस में क्या हो जाता है गाइस, ध्यान से समझेंगे, प्योर शेयर के केस में क्या हो जाता है कि हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों जीरो है। तो यहां पर जब हम रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा एक्स भी जीरो है, सिग्मा वाई भी जीरो है, ठीक है। ये सब हमने अप्लाई करा तो हमको क्या मिला, सिग्मा 1 2, मतलब अगर 1 है तो पॉजिटिव है, 2 है तो नेगेटिव है। तो सिग्मा 1 कितना मिला, पॉजिटिव के साथ टाउ एक्स वाई, एंड सिग्मा 2 कितना मिला हमको, नेगेटिव के साथ टाउ एक्स वाई। तो मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसमें कन्वर्ट हो गए, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई इन नेगेटिव। तो हम ये इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिग्मा 1 मेरे किसके बराबर है, माइनस ऑफ सिग्मा 2 के। Very, very, very important concept of pure shear, where is sigma 1 principal stresses at 1 is equals to minus times of principal stresses at 2. तो sigma 1 is equals to minus of sigma 2.
तो इससे ये कंक्लूजन निकलता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ही होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था प्योर शेयर का, उसका आंसर तो ये वाला हो जाता है कि दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलता है। एंड जो शिफ्ट 2 में प्योर शेयर से क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपको मोर सर्कल बनाने बोला था, बना देते यार। देखो मोर सर्कल कैसा बनता है, इस चीज को यहां से मिटाओ तो हमको शिफ्ट 2 के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखिए इधर से क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये चीज, ये मोर सर्कल है, मान लो ये मोर सर्कल यहीं पर ही बनेंगे। हम मोर सर्कल में क्या करते हैं, पहले सिग्मा 1 की लाइन खींचते हैं। तो यहां से मैंने खींचा सिग्मा 1, यहां से लेकर मान लो यहां तक गया मेरा सिग्मा 1। यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि सिग्मा 2 मेरा किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 के। तो सिग्मा 2 में इतना ही खींचूंगा, बट इन नेगेटिव साइड तो मैंने सिग्मा 2 भी खींच लिया इधर, विच इज माइनस ऑफ सिग्मा 1, ठीक है। और मेरा टॉव एक्स वाई, तो टॉव एक्स वाई ऊपर की तरफ रहेगा जो कि वाई डायरेक्शन में होता है, पर हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम डायमीटर मान लिया। तो यहां पर हमने और कोई चीज नहीं, तो यहां पर हमने इस चीज को पॉइंट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों को हमने खींच लिया। तो यहां से अपन इसको डायमीटर मान के ये सर्कल हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से प्योर शेयर के केस में मेरे को ये वाला मोर सर्कल मिलता है। अगेन आई एम टेलिंग, वीडियो अपलोडेड है, आप नीचे डिटेल में इस चीज का सॉल्यूशन समझ सकते हैं और डिटेल में इस चीज का पूरा लेक्चर देख सकते हैं फॉर टू अंडरस्टैंड प्योर शेयर कंसेप्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।